हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ बोले जाने वाले डेली छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस की। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है और आप उससे कहना चाहते हो पेज मत फाड़ो, पेज मत फाड़ो। तो आप कहेंगे डोंट टीयर द पेज, डोंट टीयर द पेज। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऐसे चेहरे मत बनाओ। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा है और वो तरह तरह के चेहरे बनाता है क्योंकि बच्चों का ये काम ही होता है। तो आप अगर उससे कहना चाहते हो ऐसे चेहरे मत बनाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस। अगर वहीं आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा चिल्लाता हो और आप कहना चाहते हो चुप रहो, चुप रहो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे को नहाने का समय हो गया हो और आप कहना चाहते हो नहाने का समय हो रहा है, नहाने का समय हो रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू टेक अ बाथ, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मान लीजिए स्कूल जाने का वक्त हो चुका है और आप उसी वक्त कहना चाहते हो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गेट रेडी फॉर स्कूल, गेट रेडी फॉर स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं। स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अगर वहीं आपका बच्चा काफ़ी ढिलवाई कर रहा है तैयार होने के लिए, तो अगर आप उससे कहना चाहते हो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू विल बी लेट फॉर स्कूल, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर वहीं मान लीजिए आप कहना चाहते हो जल्दी करो तुम्हारी बस आने वाली है, जल्दी करो तुम्हारी बस आने वाली है, क्योंकि जब बस आ जाती है तब भी बच्चे धीरे धीरे तैयार होते हैं। तो आप अगर कहना चाहते हो जल्दी करो तुम्हारी बस आने वाली है, तो आप कहेंगे हरी अप, योर बस इज़ गोइंग टू अराइव, हरी अप, योर बस इज़ गोइंग टू अराइव। अगला सेंटेंस देखते हैं। आराम से, धक्का मत दो। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और बस में चढ़ने की जल्दबाजी कर रहे हों और आप कहना चाहते हो आराम से, धक्का मत दो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गो स्लो डोंट पुश, गो स्लो डोंट पुश। अगला सेंटेंस देखते हैं। यह बात फिर से मत कहना। मान लीजिए आपका बच्चा है और एक ही बात को बार बार कह रहा हो और आप उससे कहना चाहते हो यह बात फिर से मत कहना, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट से दिस अगेन, डोंट से दिस अगेन। अगला सेंटेंस देखते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। मान लीजिए आपका बच्चा कोई बुरी आदत पकड़ लिया हो और आप उस आदत को छुड़वाना चाहते हो और आप उससे कहना चाहते हो अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे लीव ऑल योर बैड हैबिट्स, लीव ऑल योर बैड हैबिट्स। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मुझे परेशान मत करो। भाई बच्चे होते हैं तो परेशान तो करेंगे ही, लेकिन आप अगर कहना चाहते हो उनसे मुझे परेशान मत करो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट ट्रबल मी, डोंट ट्रबल मी। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आप किसी बात को कह रहे हो और बच्चा समझ नहीं रहा है क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है, तो अगर आप कहना चाहते हो मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो बोलने से पहले सोचो। बच्चे जो होते हैं वो बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं और जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। तो अगर वहीं आप बच्चों से कहना चाहते हो बोलने से पहले सोचो,
तो आप इंग्लिश में कहोगे थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो, क्या तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। अब बच्चे हैं तो एक से दूसरी जगह तो जाएंगे ही, और सही से बैठना तो उनके स्वभाव में होता ही नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो, क्या तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हो, कैन यू नॉट सिट क्वाइटली एट वन प्लेस। कैन यू नॉट सिट क्वाइटली एट वन प्लेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अपना काम खुद करो। मान लीजिए आप अपने बच्चे को सजेस्ट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं कि उसे अपना काम खुद करना चाहिए, और आप कहना चाहते हो अपना काम खुद करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू योर वर्क ऑन योर ओन। डू योर वर्क ऑन योर ओन। अगला सेंटेंस देखते हैं। छिलका फर्श पर मत फेंको। अगर आपका बच्चा कुछ भी खाता हो और उसका छिलका कहीं भी फेंक देता हो, और आप कहना चाहते हो छिलका फर्श पर मत फेंको, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट ड्रॉप द पिल्स ऑन द फ्लोर। डोंट ड्रॉप द पिल्स ऑन द फ्लोर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा कुछ लेने के लिए जिद कर रहा हो, और आप कहना चाहते हो थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट इवन अ लिटिल। डोंट इवन अ लिटिल। अगर मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हो, क्योंकि ये बच्चों की आदत होती है, वो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहते हैं, तो आप अगर अपने बच्चे से कहना चाहते हो तुम पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़। यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो जल्दी तैयार हो जाओ। जल्दी तैयार हो जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे गेट रेडी सून। गेट रेडी सून। अगर आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो किसी को अंदर मत आने देना। मान लीजिए आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, और अगर अपने बच्चे से कहना चाहते हो किसी को अंदर मत आने दो, तो आप कहेंगे डोंट लेट एनीवन कम इन। डोंट लेट एनीवन कम इन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मक्खी को खाने पर मत बैठने दो। मान लीजिए आपका बच्चा कुछ खाता हो और उस खाने वाली चीज़ पर मक्खियाँ बैठी हों, और आप अगर कहना चाहते हो मक्खी को खाने पर मत बैठने दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट लेट फ्लाइज सिट ऑन योर फूड। डोंट लेट फ्लाइज सिट ऑन योर फूड। अगर वहीं आप कहना चाहते हो मक्खी उड़ा दो, जो आपका बच्चा खा रहा है उस चीज़ पर मक्खियाँ बैठी हों, और आप कहना चाहते हो मक्खी उड़ा दो, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पर मक्खियाँ बैठेंगी तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं जो कि बच्चों को पता नहीं होता है। तो आप अगर कहना चाहते हो मक्खी उड़ा दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे मेक द फ्लाइज गो अवे। मेक द फ्लाइज गो अवे। अगर वहीं आप अपने बच्चों से कहना चाहते हो कुल्ला कर लो। सुबह जागकर मुंह में पानी लेकर गार्गल किया जाता है, तो आप अगर कहना चाहते हो कुल्ला कर लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे रिंस योर माउथ। रिंस योर माउथ। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चों से कहना चाहते हो तुम्हारे मोजों से बहुत बदबू आ रही है। भाई बच्चे छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं समझते हैं, और एक ही मोजे को कई दिनों तक पहनते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें से बदबू तो आएगी ही। तो मान लीजिए आप कहना चाहते हो तुम्हारे मोजों से बदबू आ रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे योर सॉक्स आर स्टिंकिंग। योर सॉक्स आर स्टिंकिंग। वहीं मान लीजिए आप अपने बच्चों को बुलाना चाहते हो और आप कहना चाहते हो मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम टू मी। कम टू मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे से कहना चाहते हो उसके पास मत जाओ। उसके पास मत जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गो टू हिम। डोंट गो टू हिम।